आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल्स, इनका सिलेक्शन, प्रोपोगेशन एंड प्लांटिंग स्कीम के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक का बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें हमें पढ़ना क्या है। एनुअल्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल को एक साल में या फिर हम कहें एक सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं। लाइफ साइकिल का क्या मतलब हुआ कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर उसकी प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, वापस से सीड प्रोड्यूस करने तक का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो ये एक सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं। अब एनुअल्स का सिलेक्शन का क्या मतलब है? सिर्फ एनुअल्स का ही सिलेक्शन नहीं, बाकी किसी भी प्लांट हो, चाहे वो बाइनियल हो, चाहे वो पेरिनियल हो, उनका सिलेक्शन कॉमन जनरली जो है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट को किस टाइप की एनवायरमेंटिक कंडीशन चाहिए, इसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं अच्छे, कुछ प्लांट जो हैं वो अच्छे से सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। तो इसी टाइप से प्लांट की एक्चुअल में एनवायरमेंटिक रिक्वायरमेंट कैसी है, सिलेक्शन उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन ह्यूमन वांट कैसी है कि फ्लावरिंग पर्पज़ के लिए एनिमल्स को ग्रो किया जा रहा है या फिर किसी हैज वगैरह को लगाने के लिए, उसको एक परमानेंट नहीं टेम्प्रेरी हैज वगैरह लगाने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। तो किस टाइप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उन एनिमल को, इस चीज़ के ऊपर सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। वाटर अवेलेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस चीज़ के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है। ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो हम उन एनिमल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट हाई हो, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरिसिटी है वाटर की, तो ज़्यादा जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं हम उनको ग्रो नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली। उसके अलावा शेड लविंग या सनलाइट लविंग जो प्लांट्स हैं, इन सारी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है किसी भी प्लांट का। तो एनिमल्स में भी सेम जो पॉइंट्स हैं वो रहेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाइंग कैसे करेंगे प्लांट्स को, एंड प्लांटिंग स्कीम, उसको फील्ड में हम किस टाइप से उसकी प्लांटिंग करेंगे, कौन से मेथड के द्वारा। स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को एक सीज़न में या फिर एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ये बोलें कि एक सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने वाले तो कुछ बाइनियल्स के भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम एनिमल्स उन्हीं प्लांट्स को बोलते हैं जो एक सीज़न में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं या फिर उस सीज़न में दोबारा उनका लाइफ साइकिल नहीं आता। They comprise of several of the most beautiful and easily grown plants widely varying in from habit of growth and color. Annuals को क्लासीफाई किया गया है, जैसे एग्जाम्पल रेनी सीजन एनुअल्स, कूल सीजन, विंटर एनुअल्स और वार्म वेदर एनुअल्स। तो ये था एनुअल्स का जनरल इंट्रोडक्शन। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्शन जो है वो एनुअल्स या फिर किसी भी प्लांट का कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांटिंग स्कीम के बारे में और प्रोपोगेशन के बारे में। तो प्रोपोगेशंस जो है वो एनुअल्स का जनरली सीड्स के द्वारा किया जाता है। तो सीड्स जो हैं उनको हम सबसे पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, उन सीड्स को जिनके लिए नर्सरी बनाई जा सकती है। अब अगर फाइन सीड होंगे यानी कि बहुत छोटे छोटे सीड्स होंगे तो उनको हम सैंड के साथ मिक्स करके नर्सरी में ग्रो करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको फील्ड में ही सीधा ग्रो करने पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो दिखते हैं, उनकी ट्रांसप्लांटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि कैलेंडुला। तो इनको हमें सीधा ही ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए फील्ड में। उसके बाद एक बार सीड्स को नर्सरी में ग्रो करने के बाद हमें वाटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो हम नर्सरी में टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहेंगे। जब सीड अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाएंगे, तो अगर ओवर क्राउडिंग हुई, ओवर क्राउडिंग का क्या मतलब होता है कि एक सीड के पास, एक प्लांट के पास ही दूसरा प्लांट उग गया, या एक सीडलिंग के पास ही बिल्कुल दूसरी सीडलिंग, तो वो क्या है कि प्रॉपर इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे या इफेक्टिव नहीं लगेंगे। उसमें से एक जो है वो डैमेज्ड या फिर हासित या फिर बहुत वीक होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर क्राउडिंग वाली जो सीडलिंग्स हैं उनको हम थिन्ड आउट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, और जो हेल्दी सीडलिंग्स हैं उन्हें ही सिर्फ रखेंगे। अब एनुअल्स में जब ग्रो करके उनके सीड्स, जो सीडलिंग है उसमें 6 से 8 लीव्स आ जाती हैं, तो ये प्रिपेयर हो जाता है
फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय हम जो स्पेसिंग रखते हैं वो 30 × 30 सेंटीमीटर रखते हैं मोस्ट ऑफ द एनुअल्स के लिए। और जो टॉल ग्रोविंग एनुअल्स होते हैं जैसे कि होली होक, उन्हें स्टेक्स की सहायता प्रदान की जा सकती है। अब जब 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट के एनुअल्स हो जाते हैं तब उनमें जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव करने से जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे लेटरल ग्रोथ जो है ब्रांचेस की वो ज़्यादा देखने को मिलती है।